वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 13 जून 2024 और 13 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे जनरल मनोज पांडे की जगह नए सेना प्रमुख कौन बने। हाल ही में G7 यानी कि शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा और हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 6:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो अनामिका राजीव। आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित विद्युत रक्षक को भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने लॉन्च किया? तो उपेंद्र द्विवेदी ने। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता? तो जर्मनी में। चिकोडी कर्नाटक की सबसे कम उम्र की किस आदिवासी महिला ने 18वीं लोकसभा चुनाव जीता? तो प्रियंका जरकीहोली ने। कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ का रुपए का निवेश करेगी? तो राजस्थान सरकार। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? तो स्लोवाकिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव का पदभार किसने संभाला? तो इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ने संभाला है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। डेली आपको टेस्ट वगैरह ऐप के अंदर दिया जा रहा है। डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। तो ये पूरा साल, एक साल का पूरा करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसके अलावा प्रीवियस सी क्वेश्चन पेपरों की PDF है, सेकंड ग्रेड की भी, ये भी आप PDF है ले सकते हो। ये केवल PDF है, पेपर के रूप में सिर्फ ऐप के अंदर ही उपलब्ध रहेगी। 50 रुपए के अंदर एक साल की वैलिडिटी है। तो ये भी आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। और आज आपको पता है 13 और 14 जून 2 दिन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है और वो भी आपको पता है ये कंप्यूटर आधारित यानी कि ऑनलाइन एग्जाम है। और जितनी भी मैं कोशिश करूंगा कि आज के एग्जाम के अंदर लगभग करंट के क्वेश्चन किस प्रकार आए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, पता लगेगा भी कहाँ से किस प्रकार करंट के क्वेश्चन आएंगे। उसी प्रकार मैं आपको उसमें वीडियो देकर आपको बताता रहूंगा ताकि आपको आगे की तैयारी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में जनरल मनोज पांडे की जगह नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में जनरल मनोज पांडे की जगह नए नौसेना प्रमुख बन चुके हैं उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। पहले कौन थे? पहले थे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। इनका कार्यकाल है वो 30 जून को समाप्त हो रहा है और अब आगे के जो नए सेना प्रमुख है वो बनेंगे उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख होंगे। वे मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे जो 1 महीने की सेवा विस्तार के बाद 30 जून को रिटायर होंगे। तो ये 30 जून को रिटायर होने के बाद में उपेंद्र द्विवेदी इनकी जगह पदभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का रिटायरमेंट भी 30 जून को होना है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे, यानी कि 30 जून को रिटायर होंगे और 30वें वो सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त होने से पहले 22 और 24 तक महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आदि की भूमि जिम्मेदारी इन्होंने निभाई। यानी कि जो उपेंद्र द्विवेदी है इससे नियुक्त होने से पहले उन्होंने उत्तरी कमान की जो है जिम्मेदारी संभाली और अब वो सेना के नए प्रमुख बन गए। हाल में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में 13 से 15 जून तक होना है? तो आज 13 जून है और आज से लेकर 15 जून तक 3 दिन के लिए ये चलेगा G7 शिखर सम्मेलन। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए कल वो रवाना हो गए थे और आज पहुंच चुके हैं इस बैठक के अंदर। तो ये कहाँ पर आयोजन होगा? इटली के अंदर। कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है?
इटली देश के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मोदी जी लगातार तीसरे कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस सप्ताह इटली का दौरा उन्होंने किया है, यानी कि सबसे पहले इटली पर विदेश यात्रा पर है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपुलिया क्षेत्र में लग्जरी रिजोर्ट बोर्गो एक्सानिया में 13 से 15 जून तक इसका आयोजन होना है, यानी कि आज से स्टार्ट है, 15 जून तक चलेगा। इस बैठक में यूक्रेन में युद्ध और गाजा संघर्ष का मुद्दा हावी रहने की संभावना है, यानी कि यूक्रेन के अंदर जो युद्ध और गाजा संघर्ष हुआ ना दोनों के बीच में, उसी को लेकर इन देशों के बीच में लेकर इस पर बैठक होगी। हाल में क्योंझर सीट से 4 बार के विधायक और मजबूत आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये क्योंझर सीट से 4 बार विधायक रहे हैं और ये मजबूत आदिवासी नेता हैं मोहन चरण मांझी, और ये बन चुके हैं उड़ीसा के नए सीएम। कौन बन गए? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और कल इन्होंने शपथ भी ले ली। आंध्र प्रदेश के भी चंद्रबाबू नायडू नए सीएम बन गए और सिक्किम के कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग, ये सिक्किम के बन गए और उड़ीसा के मोहन चरण मांझी बन चुके हैं। क्योंझर सीट से 4 बार के विधायक और मजबूत आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए और 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर आदिवासियों की संख्या कितनी है? 23% है। 52 वर्षीय मांझी 2000, 2004, 2019 और 2024 में क्योंझर से ये विधायक बने और इस बार 11,570 वोट से उन्होंने जीत हासिल की। और इसके अलावा आपको पता है चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चौथी बार सीएम बन गए। कल भी उन्होंने शपथ ले ली 12 जून को। इससे पहले नायडू ने घोषणा की कि अब से अमरावती ही आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी और नायडू चौथी बार सीएम बने हैं। तो अब ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी उन्होंने घोषणा कर दी, कौन सी होगी? अमरावती। तो आंध्र प्रदेश के नए सीएम बन गए चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के कौन बन गए? मोहन चरण मांझी बन गए। हाल में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का संबंध किससे है? तो विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति हैं सोलोस चिलिमा, इनका संबंध है मलावी, यानी कि मलावी देश के ये उपराष्ट्रपति रहे हैं और हाल ही में इनकी विमान दुर्घटना के अंदर मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी और अब मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों की उसी समय मृत्यु हो गई जब वे जिस विमान में यात्रा कर रहे थे तो वह चिकनगावा पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, यानी कि जब वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ना विमान, उसी समय इनकी सभी की मौत हो चुकी थी। ये इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य मोटो जीपी 2025 संस्करण का आयोजन करेगा? भारत का कौन सा राज्य मोटो जीपी 2025 संस्करण का आयोजन करेगा? तो वो करेगा उत्तर प्रदेश का शहर है नोएडा। कौन सा है? ग्रेटर नोएडा है उत्तर प्रदेश का शहर और वो आगामी 2025 के अंदर मोटो जीपी 2025 संस्करण का आयोजन करेगा। हालांकि 2024 में अब की बार भी होना था लेकिन कुछ स्थिति की वजह से अब की बार नहीं हो पाएगा, तो 2025 के अंदर मोटो जीपी का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटो जीपी इवेंट के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा किया क्योंकि इसे 2025 से 29 तक नोएडा शहर द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो 2025 से लेकर 29 तक है नोएडा शहर मोटो जीपी का आयोजन करेगा। स्पेन के डोरना स्पोर्ट्स और भारतीय भागीदार फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ में यहाँ पर सहयोग की घोषणा की गई। तो भारतीय भागीदार फेयर स्ट्रीट है और स्पेन का है डोरनो स्पोर्ट है, इन दोनों के बीच में सहयोग हुआ है। हाल में उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में उद्योग संगठन है फिक्की और इसकी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ज्योति विज को। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो ज्योति विज, और ये उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक नियुक्त हो चुकी है। तो इसके महानिदेशक कौन बन गई? ज्योति विज बन गई। देखो ज्योति विज को उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस पद पर कार्यरत शैलेश पाठक के इस्तीफा देने के बाद में यह फैसला किया गया और विज अब तक फिक्की की अतिरिक्त महानिदेशक बनी हुई थी, यानी कि इससे पहले कौन थे? शैलेश पाठक थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इससे पहले जो ज्योति विज है
ये फिक्की की अतिरिक्त महानिदेशक थी, लेकिन अब शैलेश पाठक के इस्तीफे के बाद में अब वो फिक्की की महानिदेशक बन गई। कौन बन गई? ज्योति विजय बन गई है। हाल ही में गेल इंडिया किस राज्य के सीहोर में 1500 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी? गेल लिमिटेड आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। तो वो किस राज्य के सीहोर में 1500 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी? तो ये करेगी मध्य प्रदेश के सीहोर में। कहां पर करेगी? मध्य प्रदेश के सीहोर में 1500 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी। कौन करेगी? गेल लिमिटेड। तो गेल लिमिटेड मध्य प्रदेश के सीहोर में 1500 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसकी अनुमानित पूंजीगत व्यय होगा 60,000 करोड़ रुपए। कितना होगा? 60,000 करोड़ रुपए होगा। इसका उद्देश्य है एथिलीन डेरिवेटिव की एक श्रृंखला का उत्पादन करना और इस क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली रहेगी। तो इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। किस देश ने मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने का स्वागत किया है? तो ये मिस्र, ईरान, यूएई और सऊदी अरब और इथोपिया इन देशों के बीच में ब्रिक्स के अंदर शामिल होने का स्वागत किया है अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत ने। और आपको पता है अब की बार 2024 के अंदर ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? रूस के पास। किस देश के पास है? रूस है। वो अब की बार ब्रिक्स की अध्यक्षता 2024 के अंदर कर रहा है और भारत ने इससे मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथियोपिया इनका स्वागत किया है। तो भारत ने मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया के ब्रिक्स समूह में शामिल होने का स्वागत किया। रूस ने 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की 1 वर्ष की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला है। तो 1 जनवरी से रूस ने ब्रिक्स की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 कब बनाया गया? हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 12 जून को। ऑप्शन नंबर 1 कब बनाया गया? 12 जून को बनाया गया। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को बनाया जाता है। इसका लक्ष्य है बाल श्रम के विरुद्ध बढ़ते वैश्विक आंदोलन को गति प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। और अब की बार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 की थीम रही है लेट्स एक्ट ऑन ओवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें और बाल श्रम को समाप्त करें। यह अब की बार इसकी थीम रही। इस वर्ष का विश्व दिवस बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर कन्वेंशन को अपनाने की इसकी अब की बार 25वीं वर्षगांठ को ये चिन्हित करता है। तो ये याद रखना 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पीएम मोदी ने पीएम किसान की 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी। और आपको पता है कि बार तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और ये आचार संहिता के लगते ये किस्तें बंद हो चुकी थी, लेकिन अब 17वीं किस्त इसकी जारी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 16 किस्त जारी हो चुकी है और अब बारी है 17वीं किस्त की जारी होने की। 17वीं किस्त जारी होने का रास्ता साफ कर दिया गया। ऐसे में इस बार 9.3 करोड़ किसानों को 17वीं किस्त का लाभ मिलेगा। पीएम किसान निधि दिसंबर 2018 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक योजना। इससे क्या आपको जो किसान है ना उनको हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं ना, वो है ये जो आपको पता है किस्तों के अंदर 2-2 हजार रुपए साल के अंदर मिलते हैं। तो अब की बार इसकी 17वीं किस्त जारी की जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी? तो वो पूजा तोमर बन चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। भारत और कौन सा देश तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पर मिलकर काम कर रहे हैं? जापान, अमेरिका, फ्रांस, तंजानिया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और एलडीसी वगैरह है, स्पेशल अपनी करंट चल रहा है, सीटी का बढ़िया तरीके से ले सकते हो। इंडियन पॉलिटी की चल रही है, पूरा पॉलिटिकल आपको संपूर्ण टॉपिक पर टेस्ट मिलता रहेगा। 1 साल की वैलिडिटी है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की चल रही है भारत और राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और जल्द ही फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति भी आने वाली है। और इसके अलावा कांस्टेबल की है, और ये अपनी आरपीएससी आरएसएम द्वारा
ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।